हेलो, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर खान मोमन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्लासेस में मेन 4 पिलर्स होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस होता क्या है? ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस, अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक तरह का रीयूजिबिलिटी पैदा करता है कोड में, और कोड को रिड्यूस करता है। ठीक है, विद विद द हेल्प ऑफ रीयूजिबिलिटी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनहेरिटेंस काम क्या करता है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस ये काम करता है कि ये एक क्लास के जो एट्रीब्यूट्स और जो मेथड है, ये दूसरे क्लास को देता है। ठीक है, इनहेरिट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास है हमारे पास कार। ठीक है, एग्जाम्पल है, और इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके एंड तक हम समझेंगे इसको। तो यहाँ पे जब हमने कार क्लास बनाई, तो इसके जब हम इनिशियलाइज़र देंगे, मतलब इसके जो एट्रीब्यूट्स है या जो प्रॉपर्टी है वो हम देंगे। तो डिफ इनिट और सेल्फ कॉमा। अब जब हम प्रॉपर्टीज़ देंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में यू नो दैट कि कार में क्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एज एग्जांपल, तो सबसे पहले हम कार की मॉडल पे बात करेंगे, इसकी मेक पे बात करेंगे कि किस कंपनी का बनाया हुआ है, इसके ईयर पे बात करेंगे, और इसी तरह इसके टायर्स और इंजन की कैपेसिटी। ठीक है, इसी तरह तो हम बात करेंगे। तो अब इसके एट्रीब्यूट्स हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका मॉडल लिखेंगे, मॉडल कॉमा मैक कॉमा, और किस ईयर में बना है। ठीक है, ईयर। इसी तरह कलर। ठीक है, कलर भी मेन चीज़ है कार में। और इसी तरह इंजन कैपेसिटी। ठीक है, इंजन कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं इसके। इसी तरह अब हम इस एट्रीब्यूट्स को एक वैल्यूज़ पास करेंगे, एज अ वैल्यू पास करेंगे। तो सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल इंटर सेल्फ डॉट मैक इज इक्वल टू मैक। ठीक है, ये हम इसके जो एट्रीब्यूट्स है वैल्यूज़ में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ डॉट नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। ठीक है, और इसी तरह अब हम करेंगे, नेक्स्ट है सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। ठीक है, और हमारे पास है नेक्स्ट है सेल्फ डॉट इंजन कैपेसिटी इज इक्वल टू इंजन कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एज अ वैल्यू पास कर दिया है। अब अगर हम चाहें, हम नेक्स्ट मेथड्स भी बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ के लिए, एट्रीब्यूट्स के लिए, और ये जो हम होते हैं डिफ, जैसे इसको हम कहते हैं मेथड। तो हम दूसरा मेथड बनाएंगे डिफ डिस्क्राइब के नाम से, डिस्क्राइब कार। ठीक है, तो हमने ये बना दिया है सेल्फ। इसी तरह अब हम हर डिस्क्राइब कार का मतलब हम कार के तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ अब यहाँ पे है कार मॉडल इज सेल्फ डॉट मॉडल। ठीक है, और इसी तरह कार मेक कंपनी इज
जो जिस जिस कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट जो हमने वैल्यू पास की थी सेल्फ डॉट मैक, ठीक है। तो हम करेंगे सेल्फ डॉट मैक इज इक्वल टू मैक। और इसी तरह नेक्स्ट है कार ईयर, ठीक है। कार ईयर इज सेल्फ डॉट ईयर। इसी तरह कलर की बात करें तो कार कलर इज सेल्फ डॉट कलर। और इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो कार इंजन कैपेसिटी इज सेल्फ डॉट इंजन कैपेसिटी, ठीक है। तो हमने ये पास कर दिया है। और इसी तरह अब अगर हम चाहें कि इस कोड को रन करें, ठीक है। ठीक है, तो हम अब इसको रन कर रहे हैं। तो रन करने से पहले अब यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन के इसको वैल्यूज़ देनी है कार। अब यहाँ पे मॉडल हमारे पास मॉडल है यारिस, कॉमा मेक ईयर हमारे पास टोयोटा कंपनी है और ईयर है हमारे पास 2019, कॉमा कलर हमारे पास है ब्लैक। और इसी तरह हमारे पास इंजन कैपेसिटी को एज अगर हम स्ट्रिंग बात करें तो 1300 सीसी, ठीक है। तो ये हमने इसको ऑब्जेक्ट्स भी दे दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम चाहें कि इसको डिस्क्राइब कार के बारे में जाने तो C1 डॉट डिस्क्राइब कार, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास तमाम चीज़ें आ गई है। कार मॉडल इज़ यारिस, कार मेक कंपनी इज़ टोयोटा, कार ईयर इज़ 2019, कलर इज़ ब्लैक और कैपेसिटी इज़ 1300 सीसी, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल आ गई। इसी तरह अगर हम चाहें कि कार C1 डॉट अगर हम सिर्फ चाहें कि कार की या इंजन कैपेसिटी मालूम करें या उसका मॉडल मालूम करें या जस्ट उसका कलर मालूम करें तो वो भी हम कर सकते हैं कार मैक। तो यहाँ पे कार मैक मीन के टोयोटा कंपनी का बनाया हुआ है। इसी तरह अगर हम चाहें कि कार का सिर्फ हम मॉडल जाने तो यहाँ पे ये हम मॉडल यारिस, ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहें कि C1 डॉट कार का जो है वो इंजन कैपेसिटी, ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये तो हो गया, हमने एक सिंपल क्लास बनाई है। इसी तरह अच्छा जो हमारा जो मेन टॉपिक है इनहेरिटेंस, तो अब हम जा रहे हैं अपने मेन चीज़ पे कि एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। अच्छा मेन बात एक दूसरी बात ये है कि हम इनहेरिटेंस करते हैं। इनहेरिटेंस जब हम करते हैं तो इनहेरिटेंस हम इस ऐसे क्लास में करते हैं कि वो क्लास जिस क्लास का हम इनहेरिटेंस करते हैं उस क्लास से बिलोंग करता हो, ठीक है। अब अगर सपोज करें यहाँ पे मैं क्लास एनिमल डाल दूँ, ठीक है, तो इसकी कोई सेंस तो नहीं रही ना कि जैसे कि ऊपर क्लास हमारे पास है कार की और यहाँ पे हमारे पास है एनिमल। तो हम इनहेरिटेंस को यूज़ इस वजह से करते हैं कि हमारे पास रीयूजेबिलिटी पैदा हो, कि हम अगेन दोबारा ये कार मॉडल, कार मेक, कार ईयर, कार कलर दोबारा न लिखे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसी क्लास को इनहेरिट करें एनिमल की क्लास में, सपोज कर अगर यहाँ पे मैं एनिमल की क्लास बना दूँ, उसको इसमें इनहेरिट कर दूँ तो हो तो जाएगा, लेकिन एक एज अ
बिगनर प्रो लेवल पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, ठीक है। कि अगर हम उस क्लास को एनिमल की क्लास में यूज़ करें तो अजीब सी सेंस रहती है कि मतलब रीयूजेबिलिटी तो नहीं होती ना, आप हर चीज़ को अगेन टाइप करोगे, हर चीज़ को लिखोगे। तो हम इनहेरिटेंस तब करते हैं जब वो क्लास पिछले वाले क्लास से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार है तो ये कार से बिलोंग करते हैं। बिलोंग का मतलब ये है कि कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो पिछले क्लासेस से सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने इनहेरिट कर दिया है कार को, और अब मैं बात करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक कार में भी तो मॉडल होगा ना, इलेक्ट्रिक कार में भी एयर होगा, इलेक्ट्रिक कार भी कलर होगा, इलेक्ट्रिक कार में भी इंजन की जो कैपेसिटी है या सीसी, जितने इंजन का सीसी है तो वो भी होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे होगी जो पिछले वाले क्लास से मुख्तलिफ होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बड़ी होगी या वो ज़्यादा होगी तो उसको हम अलग लिख लेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो हमारे पास रीयूजिबिलिटी में आ जाती हैं, कि मतलब काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हम इस क्लास की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस क्लास में क्या है। सबसे पहले हम बात करें इस क्लास में, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में भी ये चीज़ें तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बैटरी की जो कैपेसिटी है, ठीक है, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो हो गई अलग, एक एट्रीब्यूट्स बन गया इलेक्ट्रिक कार के लिए। इसी तरह सोलर सिस्टम फॉर एग्जांपल के तौर पे सोलर है या नहीं तो वो भी कर ली। इसी तरह एक नेक्स्ट हम रख लेते हैं एज एग्जांपल के इसमें एसी, एसी एयर कंडीशन है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, ठीक है। अब हम इसको इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट का मतलब इनहेरिट तो हो गया है लेकिन हम उसको कॉल करेंगे, तो इसका जो सुपर मेथड है वो हम यूज़ करेंगे, सुपर डॉट इनिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो चीज़ें लिखेंगे जो सेम हो, ठीक है, कि ऊपर क्लास में और नीचे क्लास में जो चीज़ें सेम हो। तो यहाँ पे ये इंजन कैपेसिटी तक सेम है, तो इसको मैं कॉपी करके इधर लिख लेता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। और जो जो चीज़ें सेम नहीं है उसको मैं एज अ वैल्यू पास कर दूंगा, सेल्फ डॉट बैटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू बैटरी कैपेसिटी, ठीक है। और इसी तरह सेल्फ डॉट सोलर, सोलर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सोलर। और इसी तरह सेल्फ डॉट एसी इज इक्वल टू एसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू सेम थी वो तो मैंने इनहेरिट कर दिए हैं यहाँ पे, और जो चीज़ें सेम नहीं थी जैसे कि एसी हो गई, सोलर हो गया और बैटरी कैपेसिटी हो गई, तो उसको मैंने अगेन एज अ वैल्यू पास कर दिया है। तो इसी तरह अब हम अगर चाहूँ कि मैं एक मेथड बना दूँ डिफ, और यहाँ पे मैं कहूँ कि डिफाइन, ठीक है, डिफाइन कार, डिफाइन इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल्फ कर लेता हूँ यहाँ पे इसी तरह। और अब यहाँ पे ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर लूँगा प्रिंट, और एफ स्ट्रिंग लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे है कार मॉडल इज सेल्फ डॉट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये चीज़ें, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके
ठीक है। और इसके बाद बैटरी कैपेसिटी, कार बैटरी कैपेसिटी इज सेल्फ डॉट बैटरी कैपेसिटी, ठीक है। और इसी तरह कार बैटरी कैपेसिटी ये हो गया। इसी तरह जो सोलर सिस्टम है कि कार में सोलर सिस्टम है कि नहीं, क्या सोलर इज अवेलेबल, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट सोलर, ठीक है। और यहाँ पे है एसी के एसी इज अवेलेबल, के एसी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट एसी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया है, हमारा डिफाइन हो गया है। इसी तरह अब मैं इसको ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास EC1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कार, ये हमारे पास जो क्लास का नेम है। और अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट मॉडल, मॉडल हमारे पास मेहरान हो गई। इसी तरह कोमा मॉडल मैक जो है हमारे पास सुजुकी, ठीक है, कोमा। इसी तरह हमारे पास जो ईयर है वो 2001 है, कोमा। और कलर जो है हमारे पास रेड है, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो इंजन कैपेसिटी है वो है 6000 सीसी। अच्छा, इसको मैं स्ट्रिंग में बंद कर लेता हूँ क्योंकि सीसी, ठीक है। और जो हमारा जो बैटरी कैपेसिटी है वो हमारा बैटरी कैपेसिटी है 70 kV, ठीक है, जो हमारा 70 kV है। इसी तरह हमारा जो सोलर सिस्टम है वो है या नहीं, तो हाँ, अगर हम कहें कि यस है, तो इसी तरह अब यहाँ पे हम एसी की बात करें तो उसमें भी हम इसको वैल्यू पास कर देंगे कि नो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा, ये इलेक्ट्रिक कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सोलर, सॉरी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेल्फ डॉट सोलर इज इक्वल टू अगेन सेल्फ डॉट सोलर मैंने लिख लिया था। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये हो गया है। अगर हम चाहें कि इसको ओवरऑल रन करें तो EC1 डॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक कार कर ले तो ये ओवरऑल आएगा, ठीक है। कार मॉडल इज़ मेहरान, कार कंपनी इज़ सुजुकी, और कार ईयर इज़ 2001, 11 रेड, तमाम कुछ आ चुका है, ठीक है। अगर हम चाहें कि इसको सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ इसकी जो मॉडल है वो मालूम करें तो EC1 डॉट मॉडल, तो यहाँ पे मॉडल आ गया है, ठीक है। अगर हम चाहें कि इसकी सिर्फ मैक मालूम करें तो यहाँ पे इसकी मैक आ चुकी है, ठीक है। अगर हम चाहें कि इसकी क्या मालूम करें, बैटरी कैपेसिटी मालूम करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये बैटरी कैपेसिटी आ गई है, ठीक है, 70 kV। तो इसी तरह हम इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है। ये हो गई, ये बेसिक चीज़ें हैं शुरू से एंड तक। काफ़ी और चीज़ें भी हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।